क्या खुदा इससे, खुदा व रसूल से नाराज नहीं होंगे? तो सोचिए। आगे चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के अंदर बेशुमार बरकतों को रखा, बेशुमार बरकतों को रखा खुदा ने। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ। अब हमेशा सुनते हैं ना, वाकया सुनते हैं आप, लेकिन अमल नहीं करते। अमल करने को सुनिए कम, लेकिन अमल ज्यादा कीजिए। आप चंद बातों पे अमल कीजिए। मैं समझता हूँ, चलिए अगर 4 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, 4 घंटे के प्रोग्राम में मानता हूँ तमाम बातें आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन कुछ बातें तो याद रहेगी जो आपकी जिंदगी को बदल दे। कुछ बातें तो याद रहेंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कोई वजीफा बता दे, कोई अमल बता दे मेरे लिए, जो मैं अमल करूँ और मैं मालदार हो जाऊँ, गरीबी से मुझे निजात मिल जाए। और कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तुम जाकर निकाह करो। क्या इरशाद फरमाया? निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि निकाह करो। अब सहाबा किराम अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे तो खुद का पेट नहीं पाला जा रहा है, अपने माँ बाप को पालने की हैसियत नहीं है मेरी, आखिर मैं निकाह कैसे करूं? अब दूसरे का खर्च कैसे उठा सकता हूँ, कैसे उठा सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ निकाह तो करो, निकाह करो। सहाबा किराम वहां से जाते हैं अपने घर, निकाह की महफिल सजाते हैं, निकाह करते हैं। हदीस शरीफ का जिक्र है कि वो इतना अमीर, इतना मालदार हो जाते हैं कि गैरों में, गरीबों में तकसीम करना रिज़्क़ को शुरू कर देते हैं। अब किस निकाह के अंदर बरकतें हैं? हम निकाह करते हैं ना, जो जिस तरह से मुआशरा चल रहा है, बताइए कि क्या ये शरीयत के अंदर है? इशारा समझ रहे होंगे। इसमें खुल के कुछ बात नहीं, कुछ पर्दे बता रहा हूँ कि क्या ये शरीयत के अंदर जायज है। जिस तरह से हम निकाह करते हैं, ना जाने कितनी बेटियों का दरवाजा खटखटाते हैं, कितनी बेटियों का दिल दुखाते हैं हम, कितने उतने घर वालों का हम दिल दुखाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा यार, अपनी औकात खुद की ये होनी चाहिए कि जो भी सामान बेटी वाला दे रहा है, वो सामान हम खुद अपने घर के अंदर काम दे की बदौलत हम नहीं करते। ये हमारे जहन में होती है, लेकिन हम भीख की तरह मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दोस्तों कि किसी को अपनी जबान से तकलीफ मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। जब आप दिल दुखाते किसी का, उसके दिल की आह से, दिल से कितनी आह निकलती होगी। गरीब है, किस तरह से वो शादी का, किस तरह से आपके 200 300 बरातियों का एहतमाम करता है। बहरहाल शादियां होती है, पैगाम समझिए, शादी होने के बाद क्या माहौल चलता है, घर के अंदर बिगाड़ पैदा शुरू हो जाता है। जबकि घर के अंदर ये होनी चाहिए कि जब आप शादियां करते हैं, क्या होनी चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं मोहब्बत बढ़ती है? कमी हमारे अंदर होती है। हम अपने बीवी को हो अपने तरीके से नहीं चलाते, अपने घर वालों को हो उसको सही तरीके से लेके नहीं चलते, हम हमारे अंदर कमी होती है। कमी को हम खत्म कीजिए। अल्लाह के रसूल ने क्या शाफरमा निकाह में बरकत रखा है, उस निकाह में बरकत कैसे होगा ये आपको खुद देखना। अब हमेशा और इस मोहल्ले की सरजमीन पे मैं समझता हूँ, जब से मैं आया हूँ, मुझे लगभग 1 हफ्ता लगभग हो गया है, कई महफिलों को मैंने देखा है, सुना है। जितनी महफिलें होती हैं, लेकिन अंदाज किसी का, रहन सहन का कोई तरीका नहीं बदलता, कि हमारी सोच नहीं होती उसमें। हम महफिल में शामिल तो होते हैं, लेकिन हमारी ये सोच नहीं होती कि हमें अच्छे तरीके से अमल करना है किसी बात पर। देखिए, अक्सर लोग शादी के बाद क्या होता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कितनी माओ का दिल टूटता है, कितनी माओ का दिल टूटता है। बस मैं चंद अल्फाज आप तक पहुंचा कर रुखसत हो जाऊंगा। एक वाकया बताना चाहूँ। एक अल्लाह के वली गुजरे, बहुत नेक बंदे। देखिए, माँ का, लोग कहते हैं माँ की दुआएं, माँ की दुआ सबसे पहले कबूल होती है। ये हर इंसान जानता है कि माँ की दुआएं सबसे पहले कबूल होती है। वो बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे कुर्बान जाइए, घर के अंदर मौजूद है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो नौजवान अर्ज करता है माँ की बारगाह। मेरे पैगाम को गौर से सुनिएगा दोस्तों। हो सकता है कि इस पैगाम से ना जाने आपकी कितनी किस्मतें बदल जाए, आपकी तकदीरें बदल जाए।
वो शख्स अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा माँ की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है मेरी माँ, मेरी अम्मी जान, मैं हज करने का इरादा रखता हूँ, हज करने के लिए जाना चाहता हूँ। सोचिए आप, क्या कोई भी औलाद हज करने का इरादा रखता हो, हज करना चाहता हो, क्या किसी की माँ मना कर सकती है? अंदाजा लगा, किसी की माँ मना कर सकती है? बिल्कुल नहीं मना। मेरा जो अंदाजा है, माँ तो और खुश होके कहेगी जा बेटा तू हज करके आ, और जा बेटा तू हज के सफर से मायूस मत हो, हज को कामयाब बना करा। वो अल्लाह का वली नेक बंदा माँ की खिदमत में हाजिर होता है, क्या अर्ज करता है कि माँ मैं हज करना चाहता हूँ, हज करने का इरादा रखता हूँ। माँ ने कहा बेटा तू हज करने मत। क्या कहा? बेटा तू हज करने मत जा। और वो भी अल्लाह का वली, अल्लाह की नेक एक खातून अपने बेटे को मना कर रही है कि बेटा तू हज करने मत जा। लेकिन जिस्म के अंदर जोश होता है, क्या कहा कि माँ मैं हज करने जाना चाहता हूँ। रात में माँ भी सो जाती है, बेटा भी सो जाता है, नींद से उसकी औलाद, उनका बेटा नींद से बेदार होता है। नींद से बेदार जैसे होता है, आँख खुलती है, रात का पहर छाया हुआ, सोचता है चलो अब सफर यहाँ से बांधता हूँ, मैंने तो वहाँ से कह ही दिया है कि मैं हज करना चाहता हूँ। वो वहाँ से अपने सरो सामान को लेता है, सब होता है, घर से बाहर निकलता है। माँ की आग रात में वली है, माँ रात के पहर में तारीख छाव में उठती है। वो माँ घर में जाती है, बेटे को आवाज देती है बेटा तू कहाँ है? चारों तरफ तलाश करने के बाद माँ मायूस हो जाती है कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है, मेरा बेटा हज करने चला गया। गौर कीजिए वो माँ कैसी थी। माँ ने क्या कहा? अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैला दिया और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बेटे को हज करने मत दे। क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरा बेटा हज तक ना पहुंच सके। और कीजिए वो बेटा सफर कर रहा है, माँ ने रात में अपने आंचल को फैला दिया और खुदा की बारगाह में कह दिया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरा बेटा हज करने ना जा सके। अब बेटा निकल चुका है, वो भी खुदा का नेक बंदा हज करने जा चुका है, रास्ता चल रहा है, सफर तय कर रहा है, दिन भर सफर किया, सफर करते करते थक गया। अक्सर ये होता है कि जब किसी भी मोहल्ले में या किसी भी शहर में कोई भी शख्स जब जाता है तो अक्सर वो ये सोचता है कि मैं मस्जिद में जा करके वहाँ इबादत भी कर लूँ रात में और कुछ नींद भी हासिल कर लूँ, आराम भी करना चाहता है। गौर कीजिए वो शख्स दिन भर सफर कर रहा है, दिन भर खुदा का नेक बनता है, लेकिन माँ ने क्या कहा कि मेरा बेटा हज तक ना पहुँच सके। वो अल्लाह का नेक बंदा दिन भर सफर किया, शाम हो गई, रात का पहर ढलता है। अब रात में बंदा सोचता है कि चलो अब जा करके मस्जिद में इबादत कर लिया जाए, रात हो के तहज्जुद पढ़ लिया जाए, खुदा को राज़ी कर लिया जाए। रात में मस्जिद में दाखिल हो जाता है, जिक्र अज़कार में वो अल्लाह का बंदा लग जाता है। गौर कीजिए अब उसी रात में क्या हुआ, उसी मोहल्ले में चोरी हो गया। उसी मोहल्ले गांव के अंदर डकैत घुसा और घुसने के बाद उसने चोरी करना शुरू किया। जैसे घर में दाखिल हुआ किसी घर में तो वहाँ तमाम लोगों की आंखें खुल गई। लोगों ने शोरगुल किया और उस चोर को पकड़ना चाहा। गौर कीजिए, पकड़ना चाहा, तमाम लोग उसके पीछे पीछे चोर के पीछे भागे जा रहे हैं। और वो इत्तेफाक ये कि वो चोर जो डकैत था उसने क्या किया कि मस्जिद के साइड से निकल गया। तमाम लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तमाम लोग चोर को पकड़ा जाए। जैसे ही मस्जिद के करीब तमाम लोग पहुंचे तो क्या देखा कि मस्जिद के अंदर तमाम लोगों ने सोचा कि हो सकता है मस्जिद के अंदर वो चला गया हो अपनी चोरी से बचने के लिए। और कीजिए जैसे ही तमाम लोग वहाँ पे पहुंचे मस्जिद के पास, क्या देखा कि एक आदमी इबादत में मशगूल है, अपने सर को झुका। तमाम लोग समझ गए कि वही चोर है जो गांव से चोरी करके आया, जो गांव में जिसने चोरी किया है। अब खुदा की बारगाह में अपने आप को बचाने के लिए अपने सर को झुका दिया, ये वही चोर है। तमाम लोगों ने रात के अंधेरे में उसको पकड़ा, ला करके गांव के काजी साहब के पास रखा। तमाम लोगों ने, अल्लाह का नेक बंदा कहाँ जा रहा था? हज करने के लिए।
माँ की बददुआ लगी, क्या कहा कि हज तक ना पहुंच सके मेरा बेटा। तमाम लोगों ने उसको पकड़ा और काजी साहब के पास ला करके खड़ा कर दिया। अब ये हुआ कि इसका फैसला सुबह में किया जाए। चोरी किया है इसने, तो इसका फैसला सुबह में किया जाएगा। अब सोचिए, चोरी की सजा क्या है। अक्सर लोग जानते होंगे कि चोरी का इस्तेमाल कर करके हाथ काट दिया जाए, चोरी करने की ये सजा है। आगे चलिए, तो वो तमाम लोग उस काजी साहब के पहुंच गए। तमाम लोगों ने कहा कि फैसला कीजिए। अब फैसला सुबह में होना था, सुबह हुई तो काजी साहब ने तमाम को बुलाया। तमाम गाँव के लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद काजी साहब ने फैसला सुना, फैसला दिया तमाम लोगों को कि जाओ, ये शख्स इबादत करने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, वो भी चोरी करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए। ये नहीं कि चोरी किया है, ये चोरी की सजा है कि हाथ काट दिया जाए। लेकिन काजी साहब ने क्या कहा, ये चोरी किया, चोरी करने के बाद ये मस्जिद में दाखिल हुआ और इबादत में मशगूल हो गया, अल्लाह की इबादत को अपना एक मोहरा बना लिया, बचाव के लिए अल्लाह को बदनाम किया, खुदा के घर का बदनाम किया, खुदा के घर का बदनाम किया। अब इसकी सजा ये है, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए, दोनों हाथों को काट दिया जाए। और यहीं तक नहीं, काजी साहब ने आगे फरमाया कि दोनों हाथों काटने के बाद सोचिए, दिल में जरा अपनी बातों को काटना। क्या कहा कि दोनों हाथों को काटने के बाद इसकी दोनों आंखों को निकालना। बताए कैसा दर्द होगा वो जिस वक्त हाथों काटा गया होगा, कैसे वो मचल रहा होगा जिस वक्त उसकी आंखें निकाली गई होगी। काजी साहब ने कहा यहीं तक नहीं, बल्कि इसके नाक और कान भी काट दिए जाए। नाक कान भी काट दिया गया, उसको आंखें निकाल दी गई, हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब काजी साहब ने कहा जाओ मोहल्ले में ऐलान करा दो, जाओ मोहल्ले में ऐलान करा दो, ये उस शख्स की सजा है जिसने चोरी किया, चोरी से बचाव के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने झूठे सर को उसने झुकाया, ये उस शख्स की सजा है। जैसे वो बंदा सुनता है तमाम अल्फाजों को, बंदा फौरन बचल के कहता है, अरे काजी साहब ये ऐलान मत कराइए, ये ऐलान मत कराइए कि उसकी सजा है जिसने चोरी किया और चोरी करने के बाद खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ और झूठे सर को अपनी खुदा की बारगाह में झुकाया। ये ऐलान मत कराइए, बल्कि ऐलान ये कराइए ये उस माँ की बद्दुआ है जिसकी माँ नहीं चाहती थी कि हज करने चाहिए, उस माँ की बद्दुआ है। हज करना कैसा उम्दा काम है, कैसी ने किया है, लेकिन माँ ने नहीं चाहा तो हज करने तक पहुंच नहीं सका। अब आगे चलिए, अब तमाम लोगों ने जब उसकी शक्ल देखा कि देखे कहाँ का है ये बंदा आखिर है कहाँ का। जब उसकी शक्ल पे गौर व फिक्र किया गया तो पता चला कि हमारे पास के मोहल्ले में रहने वाले इमाम अल्लाह के नेक बनते हैं ये। अब ये हुआ कि अगर इसकी मौत इस तरह से हो गई तो फला मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोग हमारे घरों से ईंट बजाते, और ये होता है। ये तो चीज है कि अगर आप किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे मोहल्ले वाले आपके मोहल्ले पे चढ़ाई कर देते हैं। गौर कीजिए, तमाम लोगों ने क्या कहा कि अगर उस मोहल्ले वाले को पता चल गया कि हमारे इमाम साहब को इस बेदर्दी के साथ काटा गया है, रखा गया है, मारा गया है, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा करो, इनको उठा करके रात के समय में जब रात अंधेरा हो जाए तो किसी चौराहे पे रख देना। रात का इंतजार किया गया, रात हुई, अब किसी चौराहे पे उसको रख दिया गया। अब इधर रात दूसरी रात में मचल रही है, क्या परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा तो हज करने गया है लेकिन मेरा दिल इत्मीनान से नहीं है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मेरे दिल को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। अरे मेरे परवरदिगारे आलम, मैं तेरी बारगाह में अपने आंचल को उठाकर तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, इल्तिमास करती हूँ कि मेरे बेटे से तू मुझे मिलवा दो। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। अल्लाह की नेक बंदियां खुदा की बारगाह में दुआ करती है, दुआ कबूल होती है, दुआ कबूल होती है। क्या दुआ किया है? मेरे परवरदिगारे आलम, अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ जो हज करने निकला था, मेरा दिल इत्मीनान से नहीं है,
मुझे अपने बेटे से तुम मुझे मिलवा दो। रात की अंधेरी छा चुकी है। वो बेटा घिसता हुआ प्यास की शिद्दत से भूख में तड़पता हुआ वो बेटा गांव में टहल रहा है, गांव में घूम रहा है। वो चलते चलते टहलते हुए उसी दरवाजे पे आया, पता लगा रहा है। उस बेटे को पता तो है नहीं कि मैं किस जगह पे हूँ, मेरा घर कौन सा है। मेरा क्योंकि दोनों आंखों से नबीला हो चुका है, दोनों कानों को काट लिया गया, हाथों को काट लिया गया, नाकों को काट लिया गया है। अब रोता हुआ बिलखता हुआ तमाम गांव में घूम रहा है। तो मुझे पानी पिला दो, तो मुझे रोटी खिला दो। है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे भूख को मिटाने वाला? है कोई मुझे अल्लाह के नाम पे पानी पिलाने वाला? जैसे वो भीख मांगता हुआ मचलता हुआ अपने दरवाजे के करीब पहुंचता है, अपने दरवाजे के करीब पहुंचता है, सदाएं लगाता है, कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पे एक रोटी खिला दे? कोई ऐसा शख्स है जो मुझे अल्लाह के नाम पे एक गिलास पानी पिला दे? जैसे ही उसकी माँ सुनती है ये आवाजों को, सुनने के बाद सोचती है रात का पहरा है, तमाम लोग तो सो रहे हैं, कौन अल्लाह का बंदा आया भीख मांगने के लिए, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, चलो ले जा, घर में 2 रोटी पड़ी हुई है, ले जाकर के दे देते हैं। तो माँ दरवाजे के पास आती है दोस्तों, दरवाजे के पास आती है, आवाज लगाती है, ऐ साहिल अपने हाथों को बढ़ा, मैं ताकि तुझे 2 रोटी खिला दूं, पानी का गिलास दे, 2 रोटी खिला दूं ताकि तेरा भूख मिट जाए, पानी पिला दूं ताकि तेरी प्यास बुझ जाए। तो वो शख्स ने कहा, ऐ मेरी मैया, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथ नहीं है, तो मुझे आकर के रोटी खिला दे। जैसे ही वो औरत, वो अल्लाह की नेक बंदी आवाज सुनती, मेरे पास हाथ नहीं है, तो वो बंदी खुदा की बोलती है, ऐ शख्स, ऐ साहिल मांगने वाले, इस्लाम के अंदर गैर महरम के सामने जाना हराम है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकती, मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। वो मर्द कहता है, वो अल्लाह का बंदा कहता है, ऐ मेरी मैया, ऐ मेरी माँ, मेरे पास तो आँख भी नहीं है, मेरे पास तो आँख नहीं है, मैं तो नाबीना हूँ, मैं तुझे देख नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास आके पानी पिला दे, रोटी खिला दे। ये सुनती है वो, सुनने के बाद गेट को खोलती है। जैसे ही गेट को खोलती है, शक्ल पे नजर पड़ती है, जैसे ही नजर पड़ती है, बेटे के कांधों पे जाके गर्दनों को अपने रख देती है, जारो कतार होने लग जाती है। अब ये सोचती है तो वही मेरा बेटा है जो हद कर निकला था और अब तक ये हाल इसका हो चुका है। जारो कतार रोती है, माँ बेटे से लिपट के रोती है, बेटा माँ से लिपट के रोता है। गौर कीजिए, दोनों एक दूसरे से रो रहे हैं, लिपट के रो रहे हैं, रात की अंधेरी छा चुकी है। अब उसकी माँ खुदा की बारगाह में अर्ज करती है, अपने आंचल को फैला करके, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस लम्हे को अब मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे जिस्म से मेरी रूह को तू निकाल, मेरे जिस्म से मेरे रूह को तू निकाल दे। जैसे ही दुआ करना होता है, दोनों के जिस्म से रूह जुदा हो जाती, दोनों का इंतकाल हो जाता। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सबक से आपने क्या सीखा? आप अक्सर बेशतर घर का ये हालात है कि अक्सर बेशतर नौजवान अपनी माँ से लड़ते हैं, बाप से लड़ते हैं, एक बीवी की खातिर। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी की मोहब्बत मत रखो, ये नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम ने कहा मोहब्बत रखो, लेकिन माँ बाप का दिल मत दुखाओ। जहाँ माँ बाप की दुआएं कबूल होती है, वहीं माँ बाप की बददुआ भी कबूल होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि माँ की दुआ ही लेते हैं। अरे माँ की दुआ लेते हो तो माँ की बददुआ से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम निकाह करते हो, निकाह को अपने घर के अंदर एक मोहब्बत का माहौल लेके चलो, माँ बाप को सजा के लेके चलो। जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर के पाला हो, 20-22 साल की उम्र तक लेके गया हो, 25-30 साल की उम्र तक लेके गया हो, क्या वो माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते हैं?